तो मुझे पेपर पढ़ना जो कि बहुत पसंद है और पेपरों को मैं पढ़ने में काफ़ी इन्वॉल्व रहता था। तो मुझे लगा कि जिनके पास समय नहीं है उनको इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। इन चीज़ों में क्या शानदार चीज़ है। बहुत कमी है। तो मैं इसको पढ़ चलकर समझता हूँ। जैसे कि अमर उजाला में एक आता है माई सिटी, और उसमें तो आज रूपायन भी दिया होगा, पर रूपायन इसने मुझे लगता है दिया नहीं है आज। अरे दिया है रूपायन, ऐसा नहीं है। अमर उजाला में शनिवार को रूपायन आता है, जिसमें मी टाइम और वी टाइम का मेल है, और एक आता है माई सिटी है। आज के प्रमुख खबरों में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव रिजल्ट निकल कर आया है, जिसमें कि बम्पर जीत हुई है मोदी और नीतीश कुमार की। और मेरी चाहत थी कि जनसुराज भी कुछ सीटें जीते, लेकिन जनसुराज हार गया और बहुत दुखद हुआ तेज प्रताप के हारने का। उनका ये आदमी अच्छा था, हार गया। ये आदमी को हारना नहीं चाहिए था। बाकी तो खेसारी हार गए। ज्योति सिंह भाई नतीजों के यूँ समझिए एनडीए की दूसरा सूचना जिसमें महिलाओं का पूरा भरोसा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मोदी और नीतीश कुमार जीते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कुछ ऐसा एंटी कंपेंसी नहीं थी कि सरकारें बदल जाए। कोई ऐसा बड़ा घोटाला नहीं, क्योंकि विकास पूरे देश में हो रहा है, लगभग में रोडें बन रही हैं। और बिना करप्ट के नीतीश जी हैं, बिना करप्ट के मोदी जी हैं, इसका फ़ायदा मिला है और बिहार में लोग जीते हैं। देखिए ब्रांड मोदी की चमक बरकरार, फिर देखिए धमक तोड़ेगी तक। इसमें चिराग पासवान जी भी काफ़ी बम्पर सिटी लेकर आई थी और लगभग 2 दशक में सबसे बेहतरीन पार्टी का प्रदर्शन इस बार रहा है। और ये लगभग 29 सीटें इनको मिली थी, जिसमें से 19 पर ये जीत गए हैं। ज़बरदस्त। जनसुराज प्रशांत किशोर हार गए, इस बात का दुख है। और उसके बाद देखा जाए तो जो दिल्ली में बम विस्फोट हुए थे, उनको जिस थाने में जम्मू कश्मीर में उन लोगों को पकड़ा था, उस थाने में बम विस्फोट हुआ है, जिसमें कि 3 की मौत और 12 से अधिक वाहन जल गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये विस्फोट आतंकवादी हमलों की भी हो सकती हैं, या फिर जो उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ, एक तरीके से देखा जाए तो अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा था, उसको कुछ जो सैंपल उन्होंने पकड़ा था, उसके जखीरे की सैंपलिंग करते हुए कितना खतरनाक क्या है इसके बारे में जानकारी जुटाते वक्त इसमें विस्फोट हुआ है और उसमें कुछ लोग जल गए हैं। कुल मिला ये मैं इन पेपर को पहले से नहीं पढ़ा हूँ, मैं आपके साथ ही इसे पढ़ रहा हूँ, जिसमें भी देखिए ड्रिप सिंचाई क्या है, गहराई गंधा ड्रिप सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के बारे में जानिए। इसमें ड्रिप सिंचाई कई प्रकार से होती है। लोग नालों से पानी ले जाते हैं, पाइप से जाते हैं, उसी में एक ड्रिप सिंचाई है कि ज़्यादातर यह फायदा होता है गन्नों की खेती में किसान की ड्रिप सिंचाई करते वक्त होने वाले फायदे। तो क्या होती है ड्रिप सिंचाई, इस बारे में मुझे स्वयं जानकारी नहीं पाई। इसे एक साथ समझाया जाए कि ड्रिप सिंचाई क्या होती है। गन्ने की खेती में किसान ड्रिप सिंचाई करे तो पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इसमें बूंद बूंद पानी बचा सकते हैं। गन्ना मोटा या लंबा होता है, खरपतवार कम पकते हैं, मजदूरी और समय की बचत होती है, मिट्टी भी सेहतमंद होती है। कैसे भी है फायदेमंद सकती है ना। अच्छा, ये जगह जगह ड्रिप, अंदर से पाइपिंग करके ड्रिप लगा के
जगह जगह उस पानी सिंचाई करते हैं जिससे कि सीधे जड़ों में पहुँचता है। तो ड्रिप सिंचाई के बारे में दिया हुआ, खिल उठेगा हर दाना काले तिरपाल पर सुखाए अनाज। क्यों भैया? काला तिरपाल सूरज की रोशनी से अधिक उष्मा सोख सकता है, इससे अनाज के दाने के सभी हिस्से समान रूप से जल्दी सूखते हैं। अच्छा, मतलब हम लोग लगभग दाना सुखाने के लिए जो पीला तिरपाल यूज करते हैं या सफ़ेद कह रहे हैं कि काला तिरपाल यूज करते हैं। काले तिरपाल से क्या होता है कि वो सूरज की उष्मा को ज़्यादा सूखता है और वो ज़्यादा जल्दी आपके अनाज सूखते हैं। ये काम की बात है। काले तिरपाल और ड्रिप सिंचाई। बिना आवेदन किए मिलेंगे वृद्धा पेंशन, ये भी अच्छी खबर है कि अगर आप आधार कार्ड और जो भी आपके पास उपलब्ध डाटा उसके अनुसार आप वृद्धि की श्रेणी में आते हैं तो अब आपको आवेदन नहीं करना पड़ेगा कहीं जाकर, आपको बिना आवेदन किए मिलेगी वृद्धा पेंशन। आपके यहाँ खुद सरकार के लोग पूछेंगे। यार दिल्ली को दलाने वाली उम्र को घर और दिल्ली को दलाने वाली उम्र का घर सेना ने धमाके से जमींदोज किया। सेना अपने कामों में लगी हुई है। मिस्टर एक माफिया पूर्वांचल, हमारे पूर्वांचल की खबरें हैं। को चुनाव में अब ये एक महत्वपूर्ण खबर है राष्ट्रीय स्तर पर कि चुनाव में 8 में से दो सीटों पर भाजपा और कांग्रेस जीती। देश के 6 राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा के उपचुनाव 57 जिलों को 4 पर हार करना पड़ा है। 8 सीटों में 2-2 सीटें भाजपा और कांग्रेस जबकि 1 सीटों पर पीडीपी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और फ्रंट विजयी हुई। जम्मू कश्मीर में आ रही है महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नगरोटा और बड़गाम में हार हुई। नगरोटा सीट में भाजपा ने बरकरार रखा जबकि बड़गाम सीट महबूबा मुफ्ती की बस छीन ली है। अच्छा, ये तो बढ़िया, लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट सेवा में उन्नत संस्करण जारी। पाकिस्तान एफसीसी के प्रथम जज खान लेगी शपथ। अच्छा, पाकिस्तान एफसीसी के प्रथम, पाकिस्तान के बारे में एक न्यूज़ है कि एफसीसी के प्रथम मुख्य जज खान लेगी शपथ। स्थापित संघीय संविधान। अच्छा, जो 27वें संविधान संशोधन की बात थी उसमें संवैधानिक न्यायालय एफसीसी के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मेहदी खान ने सोमवार को शपथ ली है। एफसीसी के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अमीनुद्दीन खान। मुठभेड़ में एक बदमाश पर्यावरण नियंत्रण पर 32 करोड़ दिमागों के लिए विवाद में 60 लड़के तैयार किए। बाप रे, फलाह के डॉक्टर तक पहुंच गई थी आतंकी फंडिंग और फलाह के डॉक्टर तक हवाला के लिए परिजन बोले डॉक्टर मुस्तकीम का चाल चलन है अच्छा। बंद आने के बाद हरियाणा का निशानी पर एक सप्ताह या 5 दिनों से आतंक लिया जा चुका है, जिनमें 3 MBBS डॉक्टर, एक खाद्य विक्रेता और एक इमाम शामिल है। बाप रे बाप, 3 MBBS डॉक्टर पकड़े गए आतंकवादी। तारीख पढ़े लिखे, वाइट कलर, इसे ही वाइट कलर कहा जा रहा है। RDF में खरीदे गए प्रॉपर स्मार्ट मीटर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। 2 मॉड्यूल मकसद एक, निशाने पर दिल्ली और संघ। दिल्ली को निशाना बनाने के लिए फरीदाबाद सहारनपुर को चुना गया था। अच्छा, 6 माह से खुफिया एजेंसियों की गुजरात और फरीदाबाद मॉड्यूल पर थी नजर। कई दोस्तों डॉक्टर शाही ने बनाया नेटवर्क डाक पर 200 डॉक्टर रही। बाप में 200 डॉक्टरों पर है। मुख्य सड़क से 2.5 किलोमीटर अंदर भी बन सकेंगे प्लेज पार्क। अच्छा, सरकार अधिक सुविधाएं पार्क विकसित करने के लिए सड़कों की चौड़ाई की मानक 12 मीटर से घटाकर 7 मीटर किया गया। तो उद्यमियों के लिए जमीन का संकट दूर करने के लिए कैबिनेट ने प्लेज पार्क योजना में संशोधन किया है। सच्चार ने बताया कि प्लेज पार्क क्या होता है। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। अच्छा, शुल्क में छूट नहीं है। पढ़े लिखे लोग देखिए, 200 डॉक्टर रडार पे। शाही ने बनाया नेटवर्क रडार पर 200 डॉक्टर। पाकिस्तान समेत कई देशों के डॉक्टर और कश्मीरी मूल के लोगों के संपर्क में थी। मैसेंजर काम करता था डॉक्टर परवेज। जम्मू कश्मीर IB ने खंगाला ब्रॉस अस्पताल में डॉक्टर आदिल का रिकॉर्ड। 4 लाख रुपये की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट। और बाप रे बाप, क्या सैलरी मिली डॉक्टर आदिल की। वी ब्रॉस अस्पताल की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ममता ने बताया कि जम्मू कश्मीर IB ATU आई और क्राइम ब्रांच की टीम आई। डॉक्टर ममता ने टीम को बताया कि हरियाणा के रोहतक में आजकल ग्रुप का हेड ऑफिस है
ग्रुप के एचआर हेड डॉक्टर की नियुक्ति करते हैं। डॉक्टर आदिल की नियुक्ति 24 नवंबर 2024 की हुई थी। वह 4 लाख रुपए महीने सैलरी पर था। भाई साहब, इस व्यक्ति की सैलरी 4 लाख रुपया महीना थी। बाप रे बाप। अरे तेरी, 4 लाख पैसे। जितने डॉक्टर हैं सबकी सैलरी 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख है। भाई साहब, ये लोग गरीबी से आतंकवाद की तरफ नहीं गए हैं। पता नहीं क्या मामला, ये विचारों का मामला है शायद। मौलाना लोग इस पर ज़्यादा नज़र दे सके, रख सके, या फिर इसके बारे में ज़्यादा बता सके। लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ, ये पढ़ा लिखा 200 डॉक्टर पढ़ा लिखा, सबकी सैलरी लाख, 2 लाख, 5 लाख। डॉक्टर लोग तो खूब कमाते हैं ऐसे ही। क्या बताया जाए, यूपी के विजन के बिहार में तेजों से ऑक्सीजन, वायुसेना प्रशिक्षण उड़ान, इन्हें बताओ साहब के निराश। ओहो, ये वायुसेना का प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन पायलट सुरक्षित है। ये शानदार बात है। अब ये देखिए, शानदार पेज है ये। मैं इसको पढ़ता हूँ पूरा। ये पूरा पेज जो विचारों वाला है, ये बहुत शानदार होता है। इसे पढ़ा करिए। मान लीजिए मैं पढ़ ले रहा हूँ, चूँकि इसका मैं आपको कंक्लूजन दे सकता हूँ, लेकिन आप भी पढ़ा करिए, पढ़ने में शानदार है। क्योंकि बीजेपी क्यों जीती है, अब ये इसके बारे में चर्चा चली हुई। रणनीति की से पहला लेकर अब भाजपा को चुनाव जितना आता है, कैसे आता है, इसके बारे में आरती आर जरत ने बताया कि बिहार की जीत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भाजपा को चुनाव जितना आता है। भाजपा ने नीतीश कुमार की ताकत का इस्तेमाल करते और महागठबंधन के आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाते हुए कि आर्थिक फायदा तो ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी अपनी खाता भी नहीं खोल पाई। जनसुराज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज लौट कर आई कि प्रशांत कुमार का चेहरा, शरीर, व्यक्तित्व, कार्य करने का तरीका बताता है कि वो आदमी लगा रहेगा, इसमें झोंक देगा खुद को, महसूस होता है। और इसमें लिखा है कि महिलाओं ने खेल बदल दिया, क्योंकि महिलाओं के बड़ा स्कीम नीतीश कुमार ने ली, जैसे साइकिल, छात्रवृत्ति साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, एक नई योजना जो उन्होंने लेकर आई थी अभी, वो काफ़ी बेहतर महिलाओं के लिए साबित हुई है। ये तो मानना पड़ेगा कि महिलाओं को उन्होंने काफ़ी समय से इनका ध्यान रहा है। अब आया देश दुनिया पर। अब सुशासन का कमाल, बिहार में राज्य गठबंधन की जीत से सब मिला बेहतर शासन का बेहतर नतीजा मिलता है। ये बढ़िया लाइन, बेहतर शासन और झूठी बातें पर जनता यकीन नहीं करती, लेकिन है कौन ये राजगोपालन। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी या मतलब पार्टी का भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो मुख्य विचारक हैं, जो पार्टी स्वतंत्र हों, उनका लेख पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अभी करीब बेहतर शासन का बेहतर नतीजा, ये अच्छी लाइन है। लोकतंत्र की एकमात्र विशेषता है इसमें नागरिकों को सत्ताधारियों से सवाल पूछने का अधिकार होता है। तो बिहार का जन्मदिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। राज्य गठबंधन ने सत्ता विरोधी लहर को धता बताते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी कर 2010 के अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लगभग बराबर की जीत दर्ज की। पश्चिमी प्रबल लहर रिकॉर्ड 67% मतदान को सामने, जो बिहार में 75% तक सबसे अधिक मतदान था। महिलाएं मतदान को पुरुषों की तुलना में करीब 10% दी, जो एक बार फिर परिणाम को पारित करने की उनकी क्षमता दर्शाता है। चुनाव अभियान का नेतृत्व किया और केंद्रीय गृहमंत्री मिसाइल प्रदीप जिसको माना द मैच बंद कर उभरी। 2020 के इस झटके से उभरकर जब राजग की आंतरिक कलह के बीच उनकी पार्टी सबसे नीचे लगभग भाजपा के बराबर सीटों के साथ वापसी की, साबित होता है कि 20 साल सत्ता में के बाद वो बिहार में सबसे लोकप्रिय चेहरा बनी हुई। नीतीश कुमार तो शानदार है। इसमें कुछ वादे भी किए गए, जैसे प्रचार के दौरान बिहार को गरीबी से उबारना,
इस देश के बाकी हिस्सों में मजदूरों के मुख्य आपूर्तिकर्ता राज्य से कुशल श्रम और रोजगार के अवसरों का केंद्र बनाने के कई वादे। केंद्र बनाना मतलब बिहार को कुशल रोजगार। अब आइए देश दुनिया में चलते हैं। मोनोरेल चीन सीमा पर 16,000 फीट खतरनाक ऊंचाई पर सेनानी की उनकी बर्फ से ढकी चौकियों पर अब आसानी से पहुंची। कैसे एक बार कैसे कैसे कि अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से लगे दुर्गम कामिन हिमालय में सेना ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। लगातार बदलते मौसम, 16,000 फीट की खतरनाक ऊंचाई, बर्फ से ढके रास्ते पर अस्थिर चढ़ाई हुई सेना ने मोनोरेल दौड़ाई। वाह, ये देखिए बैठी होती जा रहा है मोनोरेल है। मोनोरेल हर मौसम में काम करता है। ये पूर्व सोवियत तकनीक बनाई गई है। प्रणाली न सिर्फ पूरी तरह से ऑपरेशनल बल्कि सेना के लिए एक लाइफस्टाइल साबित हो रही है। विकट मौसम में जहाँ खच्चर वाहन है वन होता है, मोनोरेल कठिन ढलानों और नुकीली चट्टानों के बीच से होकर एक बार में 300 से ये बढ़िया है। सेना के लिए एक नंबर का काम है। समय पर हथियार न देना स्वीकार से दिया। जनरल अनिल चौहान का हथियार प्रतियोगिता फूटा गुस्सा। अच्छा, कंपनियों को अब 3 साल बाद हटाना होगा निष्क्रिय यूजर का डाटा। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून लागू 12 से 18 में चढ़े तरीके से होगा प्रभावी। इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों की अधिसूचना कर दिया। अब हर निष्क्रिय यूजर का डाटा 3 साल बाद ई कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियों को हटाना होगा। इन नियमों को अलग यूजर डाटा मतलब नहीं समझे। अब हर निष्क्रिय यूजर का डाटा मतलब अच्छा, प्लेटफॉर्म को ऐसे यूजर्स का डाटा डिलीट करना होगा जिन्होंने 3 साल से लॉगिन या सेव का उपयोग न किया होगा। नियम 50 लाख से अधिक यूजर साथ साथ भारत 2 करोड़ से अधिक व्यापी कॉमर्स। ये ठीक है, जो यूज नहीं करेंगे वही उनका इंस्टाग्राम के नाम तैयार किए गए नियम। समावेशी परामर्श नियम व्यक्तिगत डाटा उल्लंघन सूचना के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल। डाटा सिद्धांत के अधिकारों को मजबूत करना। बच्चों दिव्यांग बंधु व्यवहारिक क्रियान्वयन जिसमें संगठन को सुचारू के लिए समय मिलता है। इसके तहत डाटा जमाकर्ता को स्वतंत्र स्पष्ट और सुलभ सम्मति जुड़ी जानकारी। चलो ये भी ठीक है। अनिल अंबानी का वर्चुअल पेशी नहीं डी का इनकार। अनिल अंबानी को तो भाई समस्याएं चल रही हैं। बैंक धोखाधड़ी में सिंगापुर के राजेश बोथरा को बिहानी की गिरफ्तार। वैष्णव पर भगोड़े जी धोखाधड़ी के मामले उत्तराखंड। अरे बाप रे, सब भाग जा रहे हैं। कर्मियों के वेतन मुद्दे पर 17 की हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। राजद की उम्मीदें फिर प्रश्न नहीं जीता भरोसा। हार के खलनायक अस्थिर विचार छोड़ती। कराधार के बाद अब परिवार में शुरू सकती विरासत की जंग। इसी पर लालू परिवार के सदस्य पार्टी का बड़ा धड़ा रसवा सदस्य बनाए गए संजय यादव के सारे पर मानी का आरोप लगाते रहे। पार्टी से निष्कासित हुआ प्रताप ने ट्विटर पर संजय समेत तेजस्वी कर्मी नेता को सपनियों का टीम करा दिया। चूंकि सीट बंटवारा से लेकर टिकट वितरण तक सिर्फ तेजस्वी की चली है को मिली अब तक सबसे बड़ी भागीदारी से बच नहीं सकते हैं। प्रताप हार गया ये आदमी। ये थोड़ा सा इसको जीतना चाहिए था। सियासत का दौर नहीं है। अभी राहुल गांधी के बारे में लिखा गया कि पार्ट टाइम इंडिया सियासत मत करिए। राजनीति मुद्दा में शशि थरूर बोले हार के कारणों की होनी चाहिए समीक्षा। निखिल कुमार सिंह की कमजोरी को सिर्फ बैठ कर सोचने से कुछ नहीं होला। तुमने कहा सिर्फ बैठ कर समीक्षा करने से कुछ नहीं होला। हमें आपने करना होगा। गलतियाँ कहाँ हुई, क्या रणनीतिक संदेशात्मक कि नाकाम साबित हुई। मुझे तो बिहार में प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया था, पर पार्टी के प्रदर्शन की समग्रता की जांच करना जरूरी है। हाल में कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने कहा जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को समीक्षा होनी चाहिए। टिकट बंटवारे पर लगे आरोपों की जाँच होनी चाहिए। किसी बहाने की जरूरत नहीं। पटेल की बेटी मुमताज पटेल नाराजगी जाहिर करते हुए कहा नेतृत्व ऐसे कुछ लोगों के हाथों में खरीदित हो गया जो जमीनी हकीकत से तरह कट गए। कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोप नहीं। आत्ममंथन तो जरूरी है, लेकिन अब बार ये सब काम है यार गड़बड़ा तो आना सही है भाई। आत्ममंथन करिए। पार्टी का नया जीवन देने पर गंभीर सोच। मतदाता
दूसरी ताकत ने आधी आबादी को बनाया मनजाती ढंग से ऊपर उठकर मतदान प्रवृत्ति बनाया विशेष। अच्छा, नीतीश कुमार ने क्या क्या दिया? साइकिल योजना, छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति की शुरुआत। इसके बाद सरकार ने सरकारी नौकरी, पंचायत चुनाव में आरक्षण महिलाओं को पसंद। इस चुनाव में देश के लिए सीएम स्वरोजगार योजना वरदान साबित हुई है। नाकाम रहे भैया इनका। देखिए ये आदमी ठीक है, चुनाव को मुद्दों को मोड़ने में रहे कामयाब, मूल मुद्दों की ओर मोड़ने में रखा पर नहीं मिली सफलता। तो बचाता की माना नाकाम रहे प्रशांत किशोर। एक और सदस्यों का दावा और ओवैसी बसपा से भी बुरा समर्थन। जदयू से मोहभंग के बाद 3 साल पहले प्रशांत राजनीति में उतरने के लिए अपने गिरिराज का चयन किया। पद यात्रा और मुद्दों के लिए बिहार के शासन में फंसनी पैदा की। राज्य में पहली बार पलायन, बेरोजगार जैसे मुद्दे प्रतिद्वंदी गठबंधन महागठबंधन को रणनीति में बदलाव करना पड़ा। दोनों गठबंधनों ने बेरोजगार और पलायन रोकने के लिए बड़े वादे किए। प्रशांत की उठाई की परेशानी बढ़ी के बावजूद अंत वोट की फसल नहीं काट पाए, लेकिन आदमी मजबूत थे। दावे पर चुनाव में बिना चर्चा का विसर्जन। दावे बयान हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे। चुनाव में बड़ा चर्चा उससे छोड़ देने का संन्यास। यार यही सब बात तो है। तब पक्ष बोला विकास और सुजन वोट विपक्ष अब भी SIR पट का। SIR मतलब माना यह तो होना ही था। हम सब अपने घर से टकरेंगे। प्रणाम कारणों को समझने के बाद विस्तार से अपनी बात है। जनता के बीच रखना की लड़ाई लंबी है। बिहार में सूची के गहन विशेष गहन परीक्षण के लिए खेल किया गया, लेकिन अब यह अन्य राज्यों में संभव नहीं होगा। ये मैं मुख्य दिन ओवैसी 5 सीट जीत गए। पार्टी मुद्दा जिताया। बिहार लीजा अवामी है। हमारी पार्टी को कोशिश बिहार के साथ साथ हिमाचल में बाहर आए। मैं अपनी पार्टी के आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद अपनी मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं को हार्दिक हार्दिक करता हूँ जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। तब बिहार का यह परिणाम वाकई छुपाने वाला। हम एक जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। और ये भाई साहब अपने में भी कुछ मेहनत ही करिए। बस झूठी कहानी दोस्त वो भ्रम से बाहर है। शानदार है। हसीना पर फैसले से पहले बनाने से बांग्लादेश में 10 प्रधानों से हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले से पहले देश में हिंसा बढ़ती है। उनके वहाँ पार्टी में लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। नेपाल में पिछड़ नई पार्टी को मिली मान्यता लिखी है। अब इसमें आज का कंक्लूजन क्या है? इसमें महत्वपूर्ण खबर क्या है? बीजेपी जीत गई है। ये सब में सामान्य है। महत्वपूर्ण खबर है कि भाई साहब किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे लाभदायक है। और आप अनाज काले तिरपाल पर काला और जिससे जल्दी शुरू किसान के लिए फायदेमंद है। एक वृद्धा पेंशन योजना एक शानदार है कि भैया आप अब वृद्ध है उस कैटेगरी में आते हैं तो आपके घर लोग आकर आपको वृद्धा पेंशन बनाएंगे। सरकार का शानदार काम है ये। अब इसमें दिल्ली के मामले में एक खबर जो आई है सोचने वाली है कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में जिन पुलिसकर्मियों ने पकड़ा था, जिस थाने के लोगों ने पकड़ा था वहीं विस्फोट हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आतंकवादी घटना न होकर इस जखीरे का जांच पड़ताल के लिए जखीरा को हाथ लगाया तो बम विस्फोट हो गया। और एक सूचना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब। 100-200 डॉक्टर और 3 से 4 लाख की सैलरी वाले लोग आतंकवादी मर रहे हैं। ये लिखिए ना भाई साहब, 4 लाख डॉक्टर आदि की सैलरी 4 लाख रुपए थी। और ये ब्रास अस्पताल, बड़ा अस्पताल, उसमें यह कार्यरत था। इनको क्या करने की जरूरत थी? लेकिन जरूरत ये क्या होता है, व्यक्ति का जीवन का तरीका और उसमें दर्शन की भी बहुत पूर्ण भूमिका होती है कि उनके विचार कैसे हैं दर्शन संबंधित। अब ये मौलाना लोग बता पाएंगे कि दर्शन के विचार किस प्रकार के थे कि पढ़े लिखे युवा और डॉक्टर इंजीनियर लोग इस रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि जिन्हें मारा गया
वो तो बस आम नागरिक थे। आप कोई किसी को मारे तो आम नागरिक को मारे तो अब उसपे क्या कहा जा सकता है? वो भी पढ़ा लिखा लोग, तारिक पढ़ा लिखा, ये पढ़ा लिखा, परवेश पढ़ा लिखा, आदिल पढ़ा लिखा, जो भी विचार हो उनके, पर इस पर मौलाना लोग ज़्यादा बता सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी कि आतंकवाद के रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, विचार और दर्शन में कहीं क्या गड़बड़ी हो रही है या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि डॉक्टर इंजीनियर लोग भी जा रहे हैं ऐसे रास्तों पर। पहले पता था गरीबी से जा रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं, कम बुद्धि, कोई बहका दे रहा है। आप तो देख रहे हैं, कौन कर सकता है, कम पढ़े लिखे लोग कौन कर सकता है बहका दे रहे हैं, कौन कर सकता है कि पैसा नहीं भी है, 4-4 लाख से